कि सरवर कहो कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहो कि मालिको मौला कहूँ तुझे, अरे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हज़रात मोहतरम, मैं एक आयत करीमा आपके सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान रखने वालों तुम अल्लाह से डरो। यानी कि अल्लाह साफ साफ अल्फाज में इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान रखने वाले, ए कलमा पढ़ने वाले, ए मेरे महबूब के तौर तरीके पर चलने वाले, ए मेरे महबूब को आखिरी नबी तस्लीम करने वाले, तुम मुझसे खौफ करो। यानी अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझसे डरो, और उसके आगे फरमाता है कि सिर्फ डर ही हद मत समझ लेना। ओ ईमान वालों, तुम अपने ईमान की आखिरी हद सिर्फ डर मत समझ लेना, बल्कि उसके आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाना। यानी अल्लाह तबारक व तआला समझाना चाहता है हमें, बताना चाहता है हमें, अपने महबूब से ये खबरदार किया कि ओ महबूब आप दुनिया वालों को बताओ ना, ओ महबूब आप अपने उम्मती को ये खबर पहुंचाओ ना कि आपकी उम्मती मुझसे खौफ करे। और इस खौफ के साथ साथ अगर आपका उम्मती ये कह देता है कि मैं खुदा से खौफ तो करता जरूर हूँ, मैं अल्लाह से तो डरता जरूर हूँ, मैं अल्लाह का खौफ अपने सीने में तो रख लेता हूँ, तो आपका उम्मती ये ना समझ ले कि सिर्फ खुदा के खौफ से ईमान मुकम्मल हो जाएगा, सिर्फ खुदा के खौफ से दीन मुकम्मल हो जाएगा। नहीं नहीं मुसलमानों, अल्लाह उसके आगे भी इरशाद फरमाता है कि वकूनु मअस सादिकीन, ए ईमान रखने वालों तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आइए मैं आपसे पूछूं अब कि आप जरा बताएं कि आप अब ये कहेंगे कि मौलाना साहब आप सारिया नरेंद्र से चल करके आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि वकूनु मअस सादिकीन पे अमल किया जाए, क्योंकि आपका ये दावा है कि आप अल्लाह से खौफ करते हैं, आपका ये दावा है कि आप अल्लाह से डरते हैं, आपका ये कहना है कि मेरे सीने के अंदर खुदा का खौफ बसा हुआ है। लेकिन ओ मौलाना जरा आप ये तो बताइए कि हम इस आयत करीमा पर किस तरीके से अमल करें, क्योंकि वकूनु मअस सादिकीन का मतलब है कि सच्चों के साथ हो जाओ। आज मैं माशरा तलाशना शुरू करता हूँ, पहले अपने गांव से ही शुरू कर देता हूँ। जब अपने गांव में मैंने तलाशना शुरू कर दिया तो पता क्या चलता है कि कहने वाला हर इंसान कहा करता है, क्यों पूछने वाले बंदे तो क्या मुझे झूठा समझ रहा है, मैं बहुत ही सच्चा इंसान हूँ। लेकिन जब उसका कैरेक्टर खंगाला जाता है, जब उसकी जिंदगी की हिस्टोरी निकाली जाती है, जब उसकी जिंदगी के इतिहास का पन्ने पलट करके देखे जाते हैं, तो पता क्या चलता है कि यही सच बोलने का दावा करने वाला इंसान, यही सच बोलने अपने आप को सच्चा कहने वाला इंसान, पता क्या चल रहा है कि कल चौराहे पर खड़े होकर के किसी की गिबत कर रहा था, किसी की बुराई कर रहा था, किसी के हसद कर रहा था, किसी के चुगलखोरी कर रहा था। अगर उससे भी ना होता है तो एक तिजारत करने वाला इंसान, एक दुकान में काम करने वाला इंसान झूठ बोल करके अपने माल को बेचा करता था। यानी कि कहीं से भी उसका कैरेक्टर सही नहीं निकलता है। मैं बहुत दूर दूर अब तलाशना शुरू कर दिया, फिर मौला से अर्ज किया, ओ मौला ताला तू तो फरमाता है वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तो आखिर ये सच्चे लोग हैं कौन, आखिर मैं किसके साथ में हो जाऊं, बात मुझे समझ में नहीं आती है। ऐ मौला तू ही समझा दी ये सच्चे लोग कौन है। तो अल्लाह आगे कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, क्यों बंदे तू जानना चाहता है सच्चे कौन लोग हैं, तो ले सुन ले, सच्चे उसी को कहा जाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो अल्लाह के वली बन जाया करते हैं, जो अल्लाह के दोस्त बन जाया करते हैं, जो अल्लाह के करीब बन जाया करते हैं,
जो अल्लाह के करीब बन जाया करते हैं उनको किसी चीज का खौफ नहीं होता है, उनको दुनिया का खतरा नहीं होता है, उनको किसी चीज का डर नहीं होता है। अब पूछता हूँ ओ परवरदिगारे आलम, मेरे देखने में इस दुनिया फानी के अंदर अभी बाहयात कोई वली नजर नहीं आता। ओ मौला तू ही बता दे कि मैं किसके साथ हो जाऊं। ओ मौला तू ही बता दे कि आखिर वो सच्चे लोग कौन है जिसको मैं इख्तियार कर लो, तो मौला तू भी खुश हो जाएगा और तेरा रसूल भी खुश हो जाएगा। मौला जब तेरा रसूल खुश हो जाएगा तो मेरे अमाल कबूल कर लिए जाएंगे। ओ मौला जब तेरा रसूल खुश हो जाएगा तो मुझे जन्नत अता कर दिया जाएगा। ओ मौला जब तेरा रसूल खुश हो जाएगा मुझे मैं पुलसरात से गुजर जाऊंगा। ओ मौला जब तेरा रसूल खुश हो जाएगा तो मेरे घरों में बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। ओ मौला जब तेरा रसूल खुश हो जाएगा तो मेरे घरों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया मेरी इज्जत करती हुई नजर आएगी। ओ मौला तू ही बता दे कि मैं किसके साथ हो जाऊंगा। अब आओ प्यारे मैं तुझे बताता चलो। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरे दोस्त हो जाया करते हैं, जो मेरे मुझको अपने सीनों के अंदर बसा लिया करते हैं, उनको किसी चीज का खौफ नहीं रहता है, उनको किसी चीज का खतरा नहीं रहता है। अब मैं हाथ जोड़ करके बरगाह रिसालत में हाजिर हो गया, मदीना मुनव्वरा पर पहुंचा, गुंबद खजरा के अंदर दाखिल हुआ, कहा ऐ सरवरे कायनात आप मुझे बतला दीजिए कि आखिर ये अल्लाह के दोस्त कौन है। क्योंकि मैं आदम से लेकर के हिस्टोरी खोलना जब शुरू कर दिया तो आदम भी अल्लाह के नबी है, सीस भी अल्लाह के नबी है, इस्माइल भी अल्लाह के नबी है, इब्राहिम भी अल्लाह के नबी है, इसहाक भी अल्लाह के नबी है, सुलेमान भी अल्लाह के नबी है, अय्यूब भी अल्लाह के नबी है, यूसुफ भी अल्लाह के नबी है, जुल्करनैन भी अल्लाह के नबी है, मूसा भी अल्लाह के नबी है। हत्ता कि 1,24,000 अंबिया कराम इस जमीन पर तशरीफ लाए, सब के सब अल्लाह के नबी बनकर के पैदा हुए। किसी को रसूल का मर्तबा मिला तो किसी को नबी का मर्तबा मिला, किसी के ऊपर सहीफे उतारे गए तो किसी के ऊपर तौरात उतारे गए, तो किसी के ऊपर इंजील उतारे गए, तो किसी के ऊपर ज़बूर उतारे गए। लेकिन वाह मोहम्मद अरबी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ओ मदीने के ताजदार, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, क्योंकि तेरे ऊपर वो कुरान उतारी गई है जिस कुरान के बारे में अल्लाह खुद फरमाता है क्यों लोगों तुम परेशान मत होना। ज़बूर उतारा तो मैंने कसम नहीं खाई थी, इंजील उतारा तो कसम नहीं खाई थी, तौरात उतारा तो कसम नहीं खाई थी, यहाँ तक के हर एक नबी के ऊपर मैंने सहीफे उतारे थे, लेकिन किसी के नबी के सहीफे पर मैंने कसम नहीं खाई। लेकिन और दुनिया वालों गवाह हो जाओ, जब मैं अपने महबूब के ऊपर कुरान को नाजिल किया, जब मैं अपने महबूब के ऊपर कुरान को उतारा, तो मैं उस महबूब के इज्जत की कसम खा लिया और अपने महबूब से वादा कर लिया कि अगर पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ लगा दी जाएगी तो भी कुरान के एक ज़ेर को नहीं। हजरत मोहतरम, अब मैं सच्चों को तलाशना शुरू कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे समझाएं वकुनु मअस सादिकीन का मतलब क्या होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ साइल सवाल करता है, ओ कलाम रज़ा नूरी सवाल कर रहा है तो सुन ले, मैं तो अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, सारे के सारे नबी आकर के चले गए हैं, लेकिन यह हक बात जरूर है कि मेरे बाद इमाम मेहदी भी आएंगे, लेकिन वो क़यामत के करीब में आएंगे और ये इमाम मेहदी कोई नबी नए नबी नहीं होंगे, बल्कि ये इमाम मेहदी वही नबी है जिनको उठा लिया गया था। उसके अलावा ईसा भी जमीन पर आएंगे, ये वही ईसा नबी है जिनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो अल्लाह ने उसे आसमान में उठा लिया और आज वो चौथे आसमान पर मौजूद है। ये वही नबी उस वक्त में तशरीफ लाएंगे, लेकिन आका करीम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। मैं पूछता हूँ वो आका करीम ये सच्चे लोग कौन है? तो आका ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे सहाबा के तरीके पर चले, जो मेरे अहले बैत के तरीके पर चले, जो मेरे गौस के तरीके पर चले, जो मेरे ख्वाजा के तरीके पर चले, उसी को सादिकीन समझ लेना, क्योंकि ये ऐसी जमात है जो कि नबियों के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वह
सहाबा का मर्तबा है, उसके बाद ताबईन का मर्तबा है, उसके बाद तबे ताबईन का मर्तबा है, उसके बाद गौस का मर्तबा है, उसके बाद कुतुब का मर्तबा है, उसके बाद अब्दाल का मर्तबा है, उसके बाद वली का मर्तबा है। वो लोगों परेशान मत होना, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं। अब तुम इनके साथ इख्तियार करो। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी अपने आप को कहते हो मैं ख्वाजा का दीवाना हूँ, आपका नारा है कि गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो लोगों में तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये शादी की महफिल रखी गई है। अब आओ मैं तुझे बताने लगा हूँ कि शादी किसे कही जाती है। आओ तुझे अब उस हदीस पाक के तरफ लेकर के चलता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था क्या निकाह में सुन्नती फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा काल। ओ लोगों में तुझे बताने लगा हूँ कि निकाह का मतलब क्या होता है। ओ लोगों में तुझे बताने लगा हूँ कि माशरे में शादी कैसे की जाती है। ओ लोगों आज मैं तुझे ये बताने लगा हूँ कि आओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। आका करीम अपने फातिमा ज़हरा की शादी करते हैं, आज तुम भी अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। हजरत अली भी अपनी बेटी की शादी किए थे, आज तुम भी अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। सरकार ख्वाजा गरीबी नवाज ने भी अपनी बेटी कनीज़ा फातिमा की शादी की थी। ओ लोगों आज तुम भी अपनी बेटी की शादी करते हो। लेकिन ओ मुसलमानों मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू अपने आप को गौस का दीवाना बताता है, तू अपने आप को ख्वाजा का दीवाना बताता है। ओ लोगों मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि आज जरा मुझे बता दे कि आज जो तेरी शादियां होती है, आज जो तेरे बेटे की शादियां होती है, आज जो तेरे बेटियों की शादी होती है, वो कहीं मुझे ला करके दिखा दे कि ख्वाजा गरीब नवाज ने वैसी शादी की हो, ख्वाजा गरीब नवाज की बेटी की वैसी शादी हुई हो, सरकार सैयदी गौसे आज़म ने वैसे शादी की हो। हत्ता के तुम नहीं दिखा सकते हो। अली मुर्तजा की शादी उठा करके लाओ तो पता क्या चलता है कि आज जो तू शादियां कर रहा है वो कुछ और होती है, और जो सरवरे कायनात ने शादियां की थी वो कुछ और। रात मोहतरम, आज हमारे शादियों के अंदर डीजे बजाए जाते हैं, ऑर्केस्ट्राएं नचाई जाती है, लड़कियों को ला करके नचाया जाता है। आज हमारे माशरे का नौजवान जिसकी उम्र 25 साल हो चुकी है, जिस नौजवान से अगर एक सवाल कर दिया जाए कि ओ उम्मत मुसलमान का नौजवान, तू अपने आप को अपना सीना चौड़ा करके इस जमीन के ऊपर चलता है और ये कहा करता है कि मेरे बाप ने मेरी परवरिश करके मुझे इंजीनियर बना दिया है, मेरे बाप ने मुझे परवरिश करके मुझे डॉक्टर बना दिया है। आज मैं अपने बाप के बदौलत स्कूल का एक टीचर बना हुआ हूँ। आज मैं अपने बाप के बदौलत इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। आज मैं अपने बाप के बदौलत इतना कामयाबी इंसान बन गया हो। और बाप के दौलतों पे नाच करने वाले बेटों में तुझसे पूछना चाहता हो, ओ उम्मत मुसलमान के नौजवान नस्लों, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे माशरे के अंदर एक नौजवान खड़ा करके दिखा दे जिसे कुरान शरीफ की 10 सूरतें आयत याद हो। ला कोई एक मुसलमान मुझे दिखा दे जिसे 5 कलमे याद हो। कोई एक ऐसा मुसलमान मुझे दिखा दे जिसे सही से बिस्मिल्लाह पढ़ना याद हो। कोई एक मुसलमान का बच्चा मुझे दिखा दे जिसे नारे तकबीर याद हो। कोई एक मुसलमान मुझे दिखा दे जिसे इतना सिरातुल मुस्तकीम क्या कहा जाता है, इसका मतलब मुझे समझा दे। कोई नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता? इसका वजह मैं तुझे बताने लगा हूँ। मुसलमानों गौर से सुनो, आज हमारे माशरे का हाल क्या है। आज हमारे घरों में शादियां होती है तो हमारे घर की औरतें ये कहा करती है कि साहब अगर शादियों में डीजे न बजे तो शादी किस काम की है। अगर शादियों में ऑर्केस्ट्रे नहीं हुए, मेरे बेटे ने इतनी पढ़ाई की हुई है, मेरे बेटे का पहचान इतना ज्यादा है, मेरे बेटा जो है इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है, माशरे के अंदर मेरा बेटा इतना पहचान बना करके चला करता है कि बड़े से बड़े लोग उसको सलाम ठोका करते हैं। मैं कहता हूँ क्यों बेटे की इज्जत पे नाच करने वाली माँ, अगर तुझे नाच ही करना है तो तू कनीज़ा फातिमा बन
करके नाच कर। आज तुझे मैं दिखाता हूँ कि सरकार गौसे आजम की वालदा क्या हुआ करती थी। सरकार गौसे आजम किसे कहा जाता है? ओ बेटे पे नाच करने वाली माँ, अगर तुझे नाच ही करना है तो अपने बेटे को हुसैन नहीं बल्कि गुलाम हुसैन बना करके नाच कर। अगर तुझे अपने बेटे पर नाच करनी है तो तू गौस नहीं बल्कि गुलाम गौस बना करके अपने बेटे पर नाच कर। ओ उम्मत मुसलमान, मैं तुझसे अब सवाल करने लगा हूँ। ओ उम्मत मुसलमान, अपने दिलों के ऊपर हाथ रखो और रख करके मुझे ये बता दे कि जो आज तेरी शादियां हो रही है, क्या ये रसूल करीम की शादियों से मिल रही है या नहीं? आज अपने दिल से तू एक सवाल कर कि आज तू शादी के लिए एक गरीब बाप की दौलत पे तू पहुंचता है, एक गरीब बाप के दरवाजे पर तू पहुंचता है और उसकी लड़की देखने के लिए जाता है। आज मुसलमान माशरे का क्या हाल हो गया है कि पहले एक गरीब की बेटी को अगर देखने जाया जाता है तो ये कहा जाता है कि साहब खाने का इंतजाम कर लेना, क्योंकि आज मेरी फूफू जा रही है, आज मेरी बहन जा रही है, आज मेरी माँ जा रही है। वह बेचारा गरीब बाप न जाने कहां से इंतजाम करता है और उसके बाद खाना खिला करके रुखसत करता है। ये साहब करते क्या है? जाकर के वहां चंद बातें करते हैं और करने के बाद ये पूछा जाता है कि ओ साहब तेरी लड़की तो मुझे पसंद आ गई है, ओ साहब तेरी लड़की में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब मुझे तू ये बता दे कि तेरी लड़की पसंद तो जरूर है, लेकिन तू नगद कितना देगा, तू दहेज कितना देगा, तू गाड़ियां कैसी देगा, तू मेरे 5 दामाद है, तो उन दामादों को सोने के अंगूठे देगा या नहीं देगा? मेरा एक बेटा भी है, उस बेटे के लिए सोने का हार देगा या नहीं देगा? मैं उन फकीर का औलादों से पूछना चाहता हूँ, मैं उन कई और बेशरम मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ। ओ मुसलमानों, अपने आप को गौस का दीवाना बताते हो, ओ मुसलमानों अपने आप को गौसो ख्वाजा का दीवाना बताते हो, तो ला मुझे कोई ऐसी शरीयत दिखा दे कि एक गरीब बाप की बेटी से दहेज मांगना जायज करार दिया गया हो, यहाँ तक के शादियों में डीजे बजाना जायज किया गया हो, शादियों में ऑर्केस्ट्रा बजाना जायज किया गया हो। ला मुझे कहीं से एक सबूत ला करके पेश कर दे कि किसी गरीब बाप के बेटी के ऊपर इतने जुल्म किए जाते हो। आज तू अखबार नहीं देखता, आज तू न्यूज नहीं सुनता, जगह जगह ये सुने जाते हैं कि फला की बेटी ने आग लगा करके अपने आप को मार डाला, फला की बेटी ने दुपट्टे का फांसी लगा करके मार डाला, तो फला की बेटी ने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। ओ मुसलमानों, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज इन गरीब बाप की बेटियों को मौत का घाट उतरने पर किसने मजबूर किया है? आज उस गरीब बाप को जमीन बेचने पर किसने मजबूर किया है? आज उस गरीब बाप को सूद लेने पर किसने मजबूर किया है? आज उस गरीब बाप को किसी से कर्ज मांगने पर किसने मजबूर किया है? ओ मुसलमानों, अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और हाथ रख के सोच करके मुझे बताओ कि क्या ये हाल तुम्हारा नहीं है? क्या तुम ये काम नहीं करते हो? क्या तुम गरीब लड़की से दहेज नहीं मांगते हो? क्या तुम एक लड़की को देखने के लिए 5 बार नहीं जाते हो? मैं तुझसे पूछता हूँ कि ये हक तुम्हें किसने दे रखा है कि तुम शरीयत मुस्तफा को ताक के ऊपर रख करके और तुम एक लड़की को देखने के लिए 5 मरतबा जाओ? और बेशरम मुसलमानों, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि ये तुम्हें हक किसने दे रखा है कि किसी के बेटी को तुम बुरा भला कह करके चले आओ? आज बहुत आसानी के साथ अगर दहेज की बात नहीं पड़ती है, अगर दौलत की बात नहीं पड़ती है, अगर बाइक की बात नहीं पड़ती है, तो मुसलमान ये कह करके चला आता है कि साहब तेरी बेटी को बोलने का ढंग नहीं है, साहब तेरी बेटी खूबसूरत नहीं है, तो साहब तेरी बेटी की आंखें छोटी है, तो साहब तेरी बेटी के बाल छोटे हैं। ओ मुसलमानों, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि उस बेटी को कमी निकालने का हक तुम्हें किसने दे रखा है? उस बेटी पे ऐप निकालने का तुम्हें हक किसने दे रखा है? अगर तुझे वहाँ शादी नहीं करनी थी तो ये तुम्हें किसने कह दिया था कि किसी के बेटी को नीचे गिरा करके चले आओ? ये तुम्हें किसने कह दिया था कि किसी के बेटी को बुरा कह के चले आओ? ये तुम्हें किसने कह रखा था कि किसी गरीब बाप के ऊपर जाकर के इतना जुल्म सितम किया जाए, इतने पहाड़ तोड़े जाए कि वह खुदा की बारगाह में अपने आप को पेश करने पर मजबूर हो जाए? और ये मजबूरियां इस कदर हो जाती है, इस कदर ये मजबूरियां हो जाती है कि अर्श
आजम हिलने लगता है। खुदा के फरिश्ते खुदा से अर्ज करने लगते हैं, क्यों मौला ताला, तू जानता था कि ये शख्स गरीब है तो तूने उसके घर पे बेटी क्यों दी थी? ओ मौला, तू जानता था कि ये बाप उस लायक नहीं है कि अपनी बेटी की शादी कर सके, तो मौला तूने इसे गरीब बेटी क्यों अता किया था? तब जानते हो मुसलमानों, वहां पर खुदा की रहमतें नहीं होती, बल्कि वहां पर खुदा की अज़ाबें नाज़िल। हज़रात मोहतरम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादियां शादी के तरीके से हो, तो आओ प्यारे, मैं आपको बता दूं कि शादी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जितना हो सके अपने शादियों को आसान करो, जितना ज्यादा हो सके अपने माशरे में शादियों को आसान करो। ओ मुसलमान नस्ले, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो तू अपना माहौल बना करके रखा हुआ है, आज जो है एक गरीब बाप के ऊपर तू इतना जुल्म सितम कर रहा है, कल बरोजे महशर तू मर करके अपना क्या मुंह दिखाएगा? किस मुंह से तू रसूल के बारगाह में हाजिर होगा? ओ मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमें शर्म नहीं आएगी कि जिस उम्मती के लिए आका करीम ने ताइफ के चौकों पे खड़े होकर के पत्थरे खाए हो, जिस उम्मती के लिए आका करीम ने तीन दिन के भूखे प्यासे कार के अंदर जाकर के रब्बे हबली उम्मती के सदाए दी हो, क्या उस उम्मती से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मुंह लेकर के तुम उस रसूल के बारगाह में हाजिर होगे जो रसूल ने तुम्हारे तक दीन पहुंचाने के लिए अपने नवासे तक को कुर्बान कर दिया हो, जो रसूल तुम्हारे तक दीन पहुंचाने के लिए अपने बेटों को कुर्बानी दे दी हो, जो रसूल तुम्हारे तक दीन पहुंचाने के लिए अपने बेटियों की कुर्बानी दे दी हो, जो रसूल तुम्हारे तक दीन पहुंचाने के लिए हुसैन 6 महीने के असगर को भी कुर्बान कर दिया हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ओ मुसलमानों, तुम मर करके क्या हुसैन को मुंह दिखाएगा? ओ मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तुम मर करके क्या अली अकबर को कहेगा? अगर आज बरोज महशर अली अकबर मैदान में खड़ा हो जाए और खड़ा होने के बाद तुझसे ये सवाल कर दे, क्यों मेरे नाना के उम्मती, क्या मैं इसी दिन के लिए अपनी 18 साल की जवानी को करबला के मैदान में घोड़ों के टापों से रौंदवा करके अपने जिस्म को चूर चूर कराया था? तो मुसलमानों, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या वहाँ 18 साल अली अकबर को जवाब दोगे? अगर फातिमा तो ज़हरा तुमसे पूछ दे, क्यों मुसलमानों, क्या मैंने इसी दिन के लिए अपनी बेटी और अपनी बहुओं को करबला के मैदान में अगर उनके सरों से दुपट्टे छीन लिए गए थे, जब उनके सरों से दुपट्टे को छीन लिया गया, यजीदियों ने उन्हें नंगा सर जब कर दिया, तब वहाँ पर मेरी एक चहीती प्यारी बेटी अपने सर के बाल को आगे करके अपने चेहरे पर पर्दा किया था। और मुसलमानों, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अगर कल बरोज महशर फातिमा तो ज़हरा तुमसे सवाल कर दे, क्यों मेरे नाना के उम्मती, क्या मैंने करबला के मैदान में पर्दा बचाने के लिए अपने 5 साल की सकीना को गाल पर इस तरीके से तमाचा खिलवाया था कि सकीना के कानों से खून बहने लगे थे? तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ओ मुसलमानों, तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे घर की बेटियां बाजारों में घूम रही है, तुम्हारे घर की बीबियां बाजारों में घूम रही है, तुम्हारे घर की माए बाजारों में घूम रही है। ओ मुसलमानों, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मर करके क्या मुंह दिखाओगे? किस मुंह से तुम खुदा की बारगाह में हाजिर होगे? ओ मुसलमानों, मैं तुझसे पूछने लगा हूँ, जरा मेरे सवालों के जवाब तो ढूंढ करके लेकर के आओ। ओ मुसलमानों, आज मैं सवाल के ऊपर सवाल कर रहा हूँ तुझसे, जरा मेरे सवालों के जवाब लेकर के आओ कि कल बरोज महशर तुझसे कहा जाएगा, कल बरोज महशर तुझसे ये पूछा जाएगा कि ओ मेरे महबूब के उम्मती, तुझे मेरे महबूब की जिंदगी दी गई थी, तुझे जीने के लिए मेरे महबूब का तौर तरीका दिया गया था, तुझे संभलने के लिए गौसो ख्वाजा को अता किया था, तुझे संभलने के लिए सैयदी आला हजरत को अता किया था, तुम्हें संभलने के लिए ताजुल शरिया को अता किया था। ओ मुसलमानों, फिर भी अपने कैरेक्टर को नहीं संभालते, ओ मुसलमानों, फिर भी अपनी जिंदगी को नहीं संभालते हो, ओ मुसलमानों, फिर भी अपनी आदतों को नहीं संभालते हो। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तुम जो ये दुनिया की रंगीनियों में कामयाबियां ढूंढ रहे हो, ओ
कामयाबी ढूंढने वाले इंसान, मैं तुझसे पूछने लगा हूँ, क्या तू बहरा हो गया था जो दिन भर में 5 मरतबा तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदों से आवाज दी जा रही थी? क्यों दुनिया में कामयाबी ढूंढने वाले इंसान, तो दुनिया में कहाँ कामयाबी ढूंढ रहा है? अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो तू जहाँ से मैं सदाएं दे रहा हूँ उस खुदा की मस्जिद में आ जा और आकर के 2 सजदाएं कर ले। यकीनन समझ, इधर तू खुदा की बारगाह में सजदा करेगा, उधर खुदा की रहमतें तेरे घर पे पहले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो, ऐ मेरे उम्मती, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें आबाद रहें तो तुम 2 चीजों की हिफाजत कर लेना। अब आखिरी बात मैं बताने लगा हूं आपको, क्योंकि वक्त दामनगिरी में देख रहा हूं आप काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और जब दीन जबरदस्ती नहीं फैलाया गया तो मैं कौन होता हूं कि जबरदस्ती आपको तकरीर सुनाऊं? जब दीन जबरदस्ती नहीं फैलाया गया, इस्लाम में जब जबरदस्ती नहीं की गई, तो मैं कौन होता हूं जो आपसे जबरदस्ती तकरीर सुनवा दूं? इसलिए अब मैं आखिरी बात आपसे बताने लगा। आप जरा ये मुझे बताएं कि आप कामयाबी बाजारों में ढूंढते हैं, आप कामयाबी स्कूलों में ढूंढते हैं, आप कामयाबी बाजार की रंगीनियों में ढूंढते हैं, आप कामयाबी अपने मोहल्लात के रंगों में ढूंढते हैं, ऐशो आराम में ढूंढते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको वो आवाजें नहीं सुनाई दी थी जो एक गरीब बाप का गरीब बेटा मस्जिद में जाकर के और आपको हय्याल अल फलाह की आवाज दे रहा था और ये पैगाम दे रहा था कि ओ दुनिया में कामयाबी ढूंढने वाले, अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो तू खुदा के घर में आ जा। ओ बाजारों में कामयाबी ढूंढने वाले, अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो तू खुदा के घर में आ जा। मैं आपसे अब बताने लगा हूँ कि असल कामयाबी किस चीज को कही जाती है, और आप फिर अपने आप से आप सवाल कर लेना। यहाँ से जाने के बाद जब आप अपने घरों में सोओगे तो वहाँ मेरी बातें आपको जरूर याद आएंगी। फिर आप अपने जमीर से सवाल करना, क्यों मेरे जमीर जरा मुझे बता दे कि जो मौलाना आज सरिया से चल करके आया था और जो जो बातें उसने किया था और जो वो तरीका बता रहा था, क्या उन तरीकों पर हम अमल करते हैं या नहीं? अगर ये जमीर हमारा कह देती है कि यकीनन हम गलत हैं, तो हमें उसी वक्त तौबा करके अपनी गुनाहों को माफी मांगनी चाहिए थी और फौरन जो है कि अल्लाह की बारगाह में रुजू होकर के हमें ये कहना चाहिए था कि ओ मौला ताला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी गलतियां कर बैठी है। मौला ताला, अगर बदकार हूं तो मैं हूं। मौला ताला, अगर चोर दुनिया कहती है तो वो ऐब मेरे अंदर है। मौला, दुनिया झूठा कहती है वो भी ऐब मेरे अंदर है। मौला, दुनिया गिबतखोर कहती है वो ऐब मेरे अंदर है। मौला, दुनिया शुद्धखोर कहती है वो ऐब मेरे अंदर है। मौला, दुनिया बेनमाजी कहती है वो ऐब मेरे अंदर है। मौला, दुनिया बदकार कहती है वो ऐब मेरे अंदर है। ऐ मौला ताला, आज मैं तेरे पनाह से मैं तौबा करता हूँ और ऐ मौला ताला, आज मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो गया हूँ। यकीनन समझो मुसलमानों, अगर तुम इतना अपने आप पे सवाल करोगे और जब खुदा की बारगाह में रुजू होकर के खुदा से कहोगे कि ऐ मौला ताला, आज तक मैं रास्ता भटका था, ऐ मौला आज तक हमारी शादियों में डीजे बज रही थी, ऐ मौला ताला आज तक हमारे माशरे में दहेज जैसी लानतें फैली हुई थी, ऐ मौला ताला आज तक हमारे माशरे के अंदर चुगलखोरी में कर रहा था, आज तक अपने माशरे में मैं बेनमाजी बन करके घूम रहा था, ऐ मौला आज तक मैं अपने आइडियल को एक नचनिया के आइडियल से दिया हुआ था, ऐ मौला आज तक मैंने अपने आइडियल को मुंबई के हीरो के आइडियल से मैं बदला था, ऐ मौला ताला आज तक मैंने अपने कैरेक्टर को किसी भी तरीके से इस्लाम के ऊपर नहीं ढाला था। यकीनन समझो मुसलमानों, जब अपनी बुराइयों को याद कर करके और खुदा की बारगाह में सिर्फ 2 रकात नमाजें पढ़ना और पढ़ करके खुदा की बारगाह में हाथ उठाना, इधर तेरी दुआएं खुदा की बारगाह
निगाह में बाद में पहुंचेगी, मदीने वाला तुझे उठाने पहले। हजरात मोहतरम, अपने कैरेक्टर को सुधारे, अपने आइडियल बदले। सबसे पहले हमें काम यह करना है कि अपने आइडियल को बदले, और दूसरा काम यह कि अपने कैरेक्टर को सुधारे, और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह है कि आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहें। हम ये ना भेदभाव करें कि फला शख्स ये हिंदू धर्म से रहने वाला है, फला शख्स जो है ईसाई धर्म का रहने वाला है, फला शख्स जो है क्रिश्चियन धर्म का रहने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सब खुदा के बंदे हैं तो आप कौन होते हैं उनको अलग करने वाले? इसलिए आप जो है अगर इत्तेहाद चाहते हैं, आप अगर सुकून चाहते हैं, आप अगर कामयाबी चाहते हैं, तो हर एक से प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी धर्म की बेटी हो। ये मत सोचे कि मौलाना कह रहा था कि बदकारी ना करे तो हम मुसलमान की बेटियों को नहीं तकेंगे, दूसरे की बेटियों को तकेंगे। नहीं, रसूल की हदीस की इजाजत नहीं देती। बेटी किसी की भी होती है, पर बेटी हुआ करती है। आओ मैं आपको आखिरी बात बता करके मैं खत्म करूं कि बेटी किसे कहा जाता है। अब बात बेटी की आ गई है। आप देखें खुदा की रहमत जिसे बेटी कहा जाता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक लड़की हाजिर हुई। मस्जिद नबवी में आका करीम आराम कर रहे थे। इतने में एक लड़की दाखिल होती है जिसके सर पे ना दुपट्टे थे, जिसके सीने ढके हुए नहीं थे। और वह लड़की मस्जिद नबवी के बारगाह में आका करीम की बारगाह में पहुंचती है। जब आका करीम ने मुड़ करके देखा तो सबसे पहले ये नहीं कहा बेटी तो किस लिए आई है, ओ बेटी तेरा यहाँ पर क्या काम है। फौरन आका करीम आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद अपने कांधे से काली मदनी चादर को उतारते हैं, अपने कांधे से गमछी को उतारते हैं, अपने कांधे से काली कमली को उतारते हैं और उतार करके उस बेटी के सर के ऊपर डालते हैं और डाल करके तब पूछते ओ बेटी बता तेरा आने का मकसद क्या था। ओ बेटी अपनी बातें कहती है और कह करके चली जाती है। बहुत ही वाकया लंबा है लेकिन मैं बहुत मुख्तसर करके आपको बयान कर रहा हूँ कि वह लड़की चली जाती है। जब वो लड़की चली जाती है उसके बाद सहाबे कराम ने अर्ज कर दिया या रसूलल्लाह, आप जिस बेटी के सर पे दुपट्टा डाले हैं वो बेटी आपका कलमा गो नहीं थी। या रसूल अल्लाह, वो जिस बेटी के सर पे आप दुपट्टा डाले हैं वो मुसलमान की बेटी नहीं थी। या रसूल अल्लाह, आप जिसके सर के ऊपर कपड़ा डाले हैं, जिसके सीनों को आपने छुपाया है, जिसकी इज्जत को आपने बचाया है, या रसूल अल्लाह, वो किसी गैर धर्म से ताल्लुक रखने वाली थी, वो एक यहूदी की बेटी थी। या रसूल अल्लाह, यहूदी आपका खुला दुश्मन था, उस दुश्मन की ये बेटी थी। तब जानते हो प्यारे आका करीम ने क्या फरमाया था? कहा था वो सहाबा, बेटी चाहे किसी की भी हो ये मत देखो कि वो बेटी किस धर्म की है, बल्कि ये देखो कि बेटी है तो सिर्फ बेटी समझ करके उसकी इज्जत करना सीख लो। क्योंकि वो बेटी जो हुआ करती है वो बाप की शान हुआ करती है। बेटी जो बन करके पैदा होती है वो घर की इज्जत बन करके पैदा होती है। वही बेटी होती है कि जब उसकी शादियां होती है और उससे औलाद पैदा होती है तो उसी बेटी के पैर के नीचे जन्नत भी कुर्बान हो जाया करती है। वही बेटी है आज जिसको मुसलमान बेइज्जती के साथ, बेपर्दगी के साथ बाजारों में भेज रहा है। वो बेटियां सज-धज के बाजारों में जा रही है। उन बेटियों के मर्तबे को तुम क्या समझो? आज हमारे माशरे के मुसलमान, आज हमारे माशरे के नौजवान बड़ी मोहब्बत के साथ किसी गैर लड़कियों को देखा करते हैं, किसी गैर लड़कियों से बात करते हैं। वो मुसलमान के बच्चों में तुझसे पूछना चाहता हो कि यह हक तुम्हें किसने दे रखा है? क्योंकि आका करीम की हदीस उठाओ, आका करीम ने फरमाया है क्यों लोगों बेटी बेटी नहीं होती है बल्कि बाप के पगड़ी की इज्जत हुआ करती है। बेटी बेटी नहीं होती है बल्कि उस घर की शान हुआ करती है। बेटी बेटी नहीं होती बल्कि एक खानदान चलाने का एक जड़ बना करती है। बेटी सिर्फ बेटी नहीं हुआ करती है बल्कि जिस घर के अंदर बेटी पैदा हो जाती है समझ लो कि उस बाप के नाम से जन्नत। उस बेटी के इतने मर्तबे और आज उस बेटी की इज्जत हम किस तरीके से कर रहे हैं कि कहीं शादी के नाम से उसे बेइज्जत किया जा रहा है।
तो कहीं पर किसी चीज का धब्बा लगा करके भी इज्जत किया जा रहा है। ओ मुसलमानों, मैं तुझसे बहुत ही अदब के साथ अर्ज करने लगा हूँ को मुसलमानों, इस अपने जहन को निकाल दो और सबसे पहली चीज कि अपने अंदर से हसद को खत्म कर दो। ओ मुसलमानों, यकीनन समझो, अगर अपने अंदर से हसद मिटा देते हो, अपने अंदर से अगर कीना मिटा देते हो, तो यकीनन तुम भी कामयाब हो जाओगे और तुम्हारे आलो औलाद भी कामयाब हो जाएंगे और खुदा की रहमतें भी तुझसे खुश हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हो कि हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जंबी व अतूबु इलैह।